स्टूडेंट्स, कल हम उपसर्ग के पार्ट 6 में 11 एग्जाम्पल पर डिस्कस कर चुके थे। हम 12वां एग्जाम्पल किसी कारणवश में उसको पूरा नहीं कर पाई थी। 12वें एग्जाम्पल को दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। पर्यवेक्षण, परी आधे रह को यहाँ पर किया गया पूरा रह, आगे से छोटी की मात्रा लगाई गई। प्लस में इक्ष अव, य के अंदर से आ निकाला गया, यव को अव लिखा गया है। इस य व्यंजन के अंदर से आ स्वर को निकाला गया, वह यहाँ पर था। और इक्षण, इसके अंदर से इक्षण मूल शब्द है। अब आप कहोगे इक्षण की इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही। इक्षण शब्द जिस भी अक्षर के ऊपर ए की मात्रा होती है वो गुण संधि का एग्जाम्पल होता है। गुण संधि में ए की मात्रा ए जमा में बड़ी ई से बनता है ए। इसलिए पर आधे रह को पूरा रह, छोटी की मात्रा यव को लिखा गया है अव, यव के अंदर से य से आ निकाला गया अव। और इक्षण गुण संधि में ए जमा में ई से बना है ए, इसलिए यहाँ पर ई लिया गया, इक्षण शब्द लिखा गया। अगला हमारा एग्जाम्पल है संप्रेषण। जैसे मैंने आपको बताया था, आधे मैं को ऐसे भी लिख सकते हैं और आधे ही मैं को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं लिख के नीचे हलंत भी लगा सकते हैं। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। आधा मैं लिखा गया, नीचे हलंत लगाएगा। सम उपसर्ग, फिर पै के पैर में रह पर उपसर्ग, और ये ए की मात्रा आपको पता ही है ए जमा में ई से बनती है, इसलिए यहाँ पर भी इक्षण लिखा गया। सम आधे मैं को पूरा, प के पैर में रह फर्स्ट उपसर्ग सम, दूसरा उपसर्ग पर, और इक्षण मूल शब्द। इसमें ए की मात्रा किससे बनती है? ए जमा में ई से, इसलिए यहाँ पर यहाँ से गुण संधि के एग्जाम्पल को ई को लेकर इक्षण ए आए, ए की मात्रा आए तो ई लिखना है। सम आधे मैं को पूरा, पै पहला उपसर्ग सम, दूसरा उपसर्ग पर और तीसरा उपसर्ग इक्षण। अव्यव, पहला उपसर्ग इसमें ए, फिर आधे वह को लिखना है पूरा, आगे से छोटी की मात्रा, दूसरा उपसर्ग वी, और फिर य और य डबल य बचा था। डबल य कोई शब्द नहीं है, इसलिए इस य के अंदर से ए को निकाला गया। ए का मतलब है चलने वाला, साथ चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। अव्यव, इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अवयव का दूसरा नाम अविकारी शब्द है। पहला उपसर्ग ए, दूसरा उपसर्ग वी, तीसरा उपसर्ग य के अंदर से ए निकाला गया। प्रत्यय हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय जैसे पहले मैंने आपको बताया था, आधे तय का पूरा तय, आगे से छोटी की मात्रा। अब यह लिखने की बजाय पहले यह के अंदर से ए को निकाला गया, यह लिखा गया, ये गलत है। व्यापार, आधे वह को पूरा, आगे से छोटी की मात्रा, या के अंदर से य व्यंजन में से अ स्वर को निकाला गया। आ की मात्रा पड़ी थी, यहाँ पर लगा दी गई आ, या के अंदर से य से आ को निकाला गया। और पार अपने आप में मूल शब्द है, ऐसा कैसा लिख दिया गया। वी पहला उपसर्ग, आ दूसरा उपसर्ग, पार मूल शब्द। प्रत्युपकार, आपको इसके अंदर उपकार की आवाज़ आ रही है, मतलब इसके अंदर उपकार मूल शब्द है। और कार भी अपने आप में एक शब्द है, इसलिए इसमें दो उपसर्ग हो गए। प्रति, पै आधे तय को पूरा, तय आगे से छोटी की मात्रा, प्रति पहला उपसर्ग, उसके बाद ऊ की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पर ऊ और पै। उपकार पूरा भी लिख सकते थे, अलग अलग लिखा। उप भी उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग और कार मूल शब्द। अगर आप सीधा उपकार भी लिख देते तो भी गलत नहीं होता। स्वागत, जिसमें आधा अक्षर, ये भी आधे अक्षर का यण संधि का एग्जाम्पल, ये भी यण संधि का एग्जाम्पल। यहाँ पर आधा त यण संधि को प्रदर्शित करता, आधा स यण संधि को प्रदर्शित। जिस अक्षर में आधा, जिस भी शब्द में आधा अक्षर होगा वहाँ पर यण संधि मानी जाती है। ये एक ट्रिक है संधि पहचानने की। सवागत, आधे स को कर दिया गया पूरा स, छोटे ऊ की मात्रा, यहाँ पर वागत, वागत को लिखा गया, व के अंदर से आ निकाला गया, आगत लिखा गया। यण संधि में वा बनता है ऊ जमा में आ से वा। जब हम यण संधि करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको